नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आया हूँ राजस्थान किशनगढ़, जहाँ पे आपको मिलाऊंगा स्वतंत्र सेनानी से। जी हाँ, आपने नेता, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार सभी देखे होंगे, लेकिन आज मुलाकात आपकी करवाऊंगा स्वतंत्र सेनानी से, जो हमारे उनके पुत्र हैं और जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं यादव जी। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे। स्वतंत्र सेनानी में मौलिक अधिकार कहाँ तक नहीं मिल रहे हैं। पहले जो है एक बार छूट दी गई थी, लेकिन अब स्वतंत्र सेनानी को अब रेल के अंदर, बस के अंदर कहीं भी छूट नहीं मिल रही है। जहां इसकी स्वतंत्र सेनानी की जंग जारी है। यादव साहब आज किसान मोर्चा पे जगह जगह खड़े हुए आंदोलन के अंदर, और इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया स्वतंत्र सेनानियों को लेकर और किसान भाइयों को लेकर। आइए बातचीत करते हैं हम यादव जी से। यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और पब्लिक आपको देख रही है, तो एक बार पूरा परिचय दीजिए। धन्यवाद। जो आप यहाँ पे पत्रकार महोदय, जो आप लोग हमारी सुनवाई के लिए, हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, एक आज़ादी की लड़ाई हमारे बाप ने लड़ी है, और दूसरी आज़ादी की लड़ाई किसानों को जब गुलाम बनाया जा रहा था, तो हमने साल भर आंदोलन यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पे लड़ा है। और शाहजहाँपुर बॉर्डर पे आंदोलन लड़के और जो है आज हम जीत करके आए हैं, हमको खुशी है। अब हमारे किसान पहली बार एकत्रित हुए हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, जो 70 साल में कभी भी जो एकत्रित नहीं हुए थे, और उन्होंने अपनी जंग जीती है। और हाँ भर के सारे जो है झूठे जो वायदे पहले किए थे, हम इनको जानते थे, और ये झूठे वायदे किएगा हमारे साथ में, और आज हम देख रहे हैं वही हमारे साथ हो रहा है। जो हमसे इन्होंने वायदे किए थे उनसे मुकर रहे, जिनकी एवज में हम कल 31 जनवरी को तहसील लेवल पे धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देंगे। हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता सेनानी की, और आज जो है हम जो है लड़ाई उसको लड़ रहे हैं। जो भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार थे पूरे हिंदुस्तान के, आज उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग थे, आज़ादी दिलवाई, और आज़ादी दिलवाने के बाद में, और आज हमारे जो है बच्चे तड़प रहे भूख के मारे। आज़ादी हमने दिलवाई, और मज़ा दूसरे जो ले रहे हैं, और हमको अभी भी गुलाम बनाते जा रहे हैं। एक गुलामी से छुटकारा पा ना सके, अभी उभर नहीं सके, और दूसरी जो है गुलामी हम पे थोप दी गई थी। हमारे साथ आज हमने ये मांग रखी थी, जो स्वतंत्रता सेनानी है उन परिवार को राष्ट्रीय जो है परिवार घोषित किया जाए, राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए, और जो है उनको कुछ जो है बेनिफिट दिया जाए, उनको 2% आरक्षण दिया जाए नौकरियों में, जिन्होंने आज़ादी दिलवाई। अब उनके बच्चे आज भूखे मर रहे हैं और मज़ा लूट रहे हैं, वे दूसरे देश को लूट के खा रहे हैं। देश हमारा गिरवे धर दिया। जो चीज़ हमने बनाई थी, रेलवे हमने बनवाई, BSNL हमने बनवाया, और जो है जगह जगह जो है ये राष्ट्रीयकरण करवाया। हमने लड़ाई लड़ी, हम खुद ये कई आंदोलन मैंने लड़े हैं राष्ट्रीयकरण के, उसमें का इस चीज़ का राष्ट्रीयकरण किया जाए, और उनको आज बेच दिया। तो हमारे को मतलब बेच दिया है, जिनके लिए लड़ाई लड़ते आए, और जो है हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिला, और हमारे देश को गुलाम बना दिया है। दूसरों के सामने हम बोल ना सकें, और अब 2 आदमी आए ऐसे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों से कहूँ कि इनकी नीतियों को समझें, देश के साथ क्या हो रहा है अच्छी तरह से समझें, और समझ बूझ करके और जो है अपना सरकार चुनें। यादव साहब, मैं जानना चाहूँगा कि स्वतंत्र सेनानी को पहले जो है रेलवे टिकट फ्री हो गई थी, बस की टिकट फ्री हो गई थी, अब फिर दोबारा जो है दिक्कत आने लग गई है, कोई इनकी मान नहीं, सम्मान नहीं, कोई मानता नहीं, क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें आज़ादी दिलवाई, आज़ादी दिलवाने के कई साल बाद में उनकी पेंशन शुरू हुई, इतने वो मर गए, इतने स्वर्गवास सुधार गए। तो अब हमारे को कोई बेनिफिट नहीं है। हमारे माता जी गुजर चुकी, स्वतंत्रता सेनानी हमारे पिताजी थे, वो गुजर गए, हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है? ना रेलवे में सुविधा, ना हमको मेडिकल में सुविधा, और ना हमारे को किसी आरक्षण की सुविधा। तो क्या हमने गुनाह किया था हमारे बुजुर्गों ने, जो इस देश को आज़ादी दिलवाई है? 300 आदमियों से गुलाम बनवा दिया देश, आज 2 आदमियों से गुलाम बनवा दिया, तो गुलाम ही बनते रहेंगे क्या हम?
दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में। हम यादव जी से बात कर चुके हैं। अब जो है सिंह साहब यहाँ पे बैठे हुए, कुछ बात हम सिंह साहब से करना चाहेंगे। मिलने के लिए आए हैं। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ के अंदर। एक बार परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अवतार सिंह रामगढ़िया है। मैं राजस्थान खेत मजदूरी में राजस्थान का संयोजक हूँ। सुभाष जी यादव 1 साल तक हमारे शाजापुर बॉर्डर पे रहे और रात दिन आंधी बारिश में तंबू टेंट लगाने का काम किया, बिना अपने काम धंधे और बिना अपने परिवार की परवाह किए हुए। हम लोग जयपुर में रहते हैं और हमने साथी से वादा किया था कि जब एक किसान आंदोलन ख़त्म होगा हम जीत के घर जाएंगे तो आपके घर पक्का आएंगे जी। आज से 1 महीने पहले मोदी सरकार ने किसानों के साथ ये वादा किया कि हम लोग MSP लागू करेंगे। जो किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लेंगे, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, और जितने भी किसानों के ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं वो भी वापस देंगे। और उसमें सबसे बड़ी मांग ये थी कि जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था, जिसके SIT की जांच हुई, जिसमें अजय मिश्रा जिसको टोनी बोलते हैं, जिसने षड्यंत्र रच के अपने बेटे के द्वारा, अपने बॉडीगार्ड के द्वारा 5 किसान और 1 पत्रकार को कुचला। SIT ने क्लियर किया है कि इसमें गृह मंत्री अजय मिश्रा का हाथ था। और जब हम लोगों ने आंदोलन स्थगित किया है, ये मत समझे कि मोदी सरकार की किसानों ने अपना आंदोलन ख़त्म किया है। वही बॉर्डर, वही किसान, हम लोग 31 तारीख को संयुक्त मोर्चा ने पूरे देश में आह्वान किया है कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ संयुक्त मोर्चा से जो बात हुई विश्वासघात किया है। 31 तारीख को हर ज़िले, हर तहसील क्वार्टर पे जो मोदी सरकार ने 1 महीने पहले किसानों से समझौता किया था, उस बात से मुकरने के एवज में के पुतले पूरे देश में जलाए जाएंगे। किसान, खेतिहर मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान, महिलाएं, जितने मजदूर संगठन हैं, सब मिलके इस विश्वासघात दिवस को मनाएंगे। और 23 और 24 फरवरी को पूरे देश की ट्रेड यूनियनें जो किसान आंदोलन के साथ थी, उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने भी उस दिन मजदूरों के आंदोलन के समर्थन में, क्योंकि मजदूर संगठन जितने भी हैं उन्होंने किसान आंदोलन में बहुत सहयोग किया, तो हम लोगों ने ग्रामीण भारत बंद की कॉल दी है कि हम 23 और 24 फरवरी को पूरे भारत के ग्रामीण सड़कें, रोडें बंद रखेंगे। और आने वाले दिनों में मोदी जी ये बहन मत रहें। मोदी जी उस जमात से आते हैं कि देश का आज़ाद होने के 52 साल तक जो ये देशभक्ति का राग अपना रहे हैं, इन्होंने RSS के मुख्यालय नागपुर पे तिरंगा झंडा नहीं अपनाया। ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले हैं। ये लोगों को, समाज को तोड़ के चलने वाले हैं, ये जोड़ के चलने वाले नहीं। इन लोगों ने ये कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, लेकिन हम मोदी जी को कहते हैं, मोदी जी आप बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में थे, आप किसानों को नहीं समझ पाए। आपने जिस तरह, चाहे मजदूर है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे नौकरी है, आपने जो कानून लाए सब लोगों को दबाने का कोशिश की, लेकिन देश का किसान, देश के मजदूर, देश के खेतिहर मजदूर इकट्ठे हुए। इस मोदी सरकार को 3 कृषि काले कानून वापस लेने पड़े। और हम लोगों ने यह भी तय किया कि संयुक्त मोर्चा वोट की चोट भी देगा, क्योंकि भाजपा वोट की चोट से मांगती है। अब हम लोगों का मिशन है पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, मणिपुर, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, हम लोगों ने किसानों से, खेत मजदूरों से, ग्रामीणों से अपील की है कि कोई भी बीजेपी को वोट मत दे, क्योंकि ये भाजपा वोट की चोट से मानने वाली है। और हम फिर भी मोदी जी से निवेदन करते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपने बहुत बड़ी किसानों के साथ बात कही, लेकिन किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद जो हमारा समझौता हुआ उसमें 1% भी कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ 3 काले कृषि कानून ही वापस किए गए हैं। तो अभी संयुक्त मोर्चे की आने वाले दिनों में मीटिंग होगी, और यदि मोदी सरकार ने
एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है लागत से S2 2 गुना, और हर फसल का, हम अकेले गेहूं चावल की बात नहीं करते, देश के जिस भी कोने में जो भी फसल सब्जी पैदा होती है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए, सरकार उसको खरीदने के लिए पाबंद हो, किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएं। जहाँ हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ किए जा सकते हैं तो किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ़ किए जा सकते। आने वाले दिनों में इस लड़ाई को तेज किया जाएगा, और यदि सरकार समय रहते न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों पर दर्ज मुकदमे अजय मिश्रा टोनी को मंत्रिमंडल से नहीं हटा के उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं करती, किसानों को ट्रैक्टर वापस नहीं दियाते, हमारे झंडे डंडे सब तैयार हैं और बॉर्डर भी तैयार हैं। हमारा आंदोलन स्थगित है, हमने आंदोलन खत्म नहीं किया। धन्यवाद जी आपका, आपने हमारी बात को सुना। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में। हम लोग, हमारी टीम मुस्कान इंडिया के इस टाइम राजस्थान में पहुंच चुकी है और जगह जगह हम जो बातचीत कर रहे हैं आप तक बात पहुंचाएंगे। वो आवाज़ जहां पे वो आवाज़ दबी हुई है उस आवाज़ को हम उठाएंगे, उठाने की कोशिश करेंगे। मुस्कान इंडिया न्यूज़, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। मेरा नाम कामरेड सुभाष, तहसील तिजारा, जिला अलवर। पिताजी का नाम जगन सिंह स्वतंत्रता सेनानी। मैं भी आंदोलनों में सक्रिय रहता हूँ, हमारे परिवार सक्रिय रहा। सब फौजी भाई जो सीमा पे हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ। आप वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। आप लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं। आंदोलन जैसे करते रहते हैं, आपकी लड़ाई भी हम लड़ते रहेंगे। आपको बहुत शुक्रिया जो आज हमारे देश की आप रक्षा कर रहे हैं, और जो है आज उसकी खुशी में हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और आज हमारी देश की सीमाओं पे जो हमारी तीनों सेना के नौजवान हैं, ये जनवरी माह है, 2-3 दिन पहले 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तो मैं उस सभी जो वीर जवानों को जो अपने बिना घर के, बिना परिवार की परवाह किए हुए हमारे देश की रक्षा के लिए जो हमारे देश की सीमा पर तैनात हैं, उनको गणतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं, और ये कामना करता हूं कि ये देश आपके भरोसे बच सकता है। जो देश की सरकारें हैं वो देश को बेचने के लिए लगी हुई हैं। बहुत बढ़िया। रक्षा उपकरणों का भी निजीकरण किया जा रहा है, ऑर्डिनरी फैक्ट्रियों को भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। आप ही देश को बचा सकते हो, आपको देश के बॉर्डर की भी लड़ाई लड़नी है, और देश के अंदर जो वातावरण आज की सरकार बना रही है उसके खिलाफ भी आपको सावधान रहना है। और आने वाले दिनों में इस भारत की अखंडता को, जो एक भाईचारा हमारा संस्कृति का, हम लोग सब एक समाज के रहने वाले हैं, बिना जात पात के, बिना किसी सांप्रदायिकता के, हम लोगों को इकट्ठे होकर रहना है, इस देश को बचाना है, और ये देश आप लोगों के भरोसे है। मैं आपको फिर दोबारा, मेरा नाम अवतार सिंह रामगढ़िया, राजस्थान खेत मजदूर यूनियन जयपुर से हूँ। आपको 26 जनवरी को बधाई देता हूँ, और आपसे यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस देश की अखंडता संप्रभुता को बचाने के लिए अपना योगदान दें। बहुत बढ़िया। हम जी